नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज थोड़ा सा मुझे ठीक देख का आप सबको रिलैक्स मिली होगी और मेरी तबीयत आज थोड़ी ठीक है। बिल्कुल बेटर तो है नहीं, धीरे धीरे हो जाएगी वो भी, लेकिन काफ़ी ठीक है। तो अभी मैं नहा धो कर रेडी हो चुकी हूँ। इधर मशीन भी लगा दी मैंने, कपड़े धुलने लग रहे। साफ़ सफाई मैंने पूरे घर की कर दी है और अब रह गया मेरा किचन का काम। किचन का काम अब करूँगी मैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी किचन को साफ करूँगी। ईशू सुबह ही चली गई थी, ईशू को नाश्ता दे दिया था। नाश्ता आज मैंने नहीं दिया बना के, सुबह मेरे से उठा नहीं गया। और आज नाश्ता मंजू ने भी नहीं दिया, आज वो भी नहीं उठी क्योंकि उसकी तबीयत आज ख़राब है। तो मुझे पता नहीं था, हर मेरे से उठा ही नहीं गया। बस फिर सुबह उसे बनाना सीख दिया और उधर से उसे नींदू ने दिया नाश्ता बना के। तो चलो जी, ऐसा तो चलता रहता है, हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रसोई क्लीन करूँ। यहाँ बनाना सब बना दिया था और सबने पी लिया एक बार। मंजू भी ऊपर ही है, बस जब आओगी जब ही मिलवाऊंगी क्योंकि मेरे से ऊपर तो चढ़ा नहीं जाता। बार बार मैंने तो नहीं आपको आ भी मगर नीचे ही आ जाएगी। नीचे तो ये है भाई, पूछ भी लो। अब ऊपर मेरे से जाएंगे तो फिर मैं कैसे पूछूँ। तो यहाँ पे अब मैं नाश्ता बनाऊँगी। नाश्ता क्या, ब्रेकफास्ट भी साथ साथ बनेगा क्योंकि गुड्डू के पापा जाएंगे ऑफिस। कल भी गए थे तो कल मैं बिना सब्जी के ही ले लेते रहते। तो मैं सोच रही सब्जी अभी बना दूँ सुबह ही, तो अपना सब्जी लेकर चले जाएंगे। तो यहाँ पे अभी बस मैं आलू गोभी कट कर लेती हूँ, तब तक ये नहा धोकर पूजा कर लेंगे। उसके बाद बस फिर मैं सब्जी बना दूँगी, रोटी बना दूँगी, नाश्ता हो जाएगा और अपना लंच लेकर चले जाएंगे। तो दोपहर की फिर इतनी टेंशन नहीं रहने की। गुड्डू भी नहा धोकर रेडी होगी। गुड्डू ने कान्हा जी को नहला दिया और गुड्डू अपना पढ़ाई करने लगी ऊपर बैठ के, क्योंकि अभी उसके बस पेपर के 4-5 दिन ही रह गए बोर्ड के। आपका तौलिया इस पे कुर्सी पे इधर। और मैंने उसे बिल्कुल फ्री कर दिया। मैं कहा बेटा तू अपने काम पर ध्यान, पढ़ाई पर ध्यान दे, इधर उधर कह पे भी क्या कुछ नहीं ध्यान देना, तो काम पे या कह पे, क्योंकि अभी बोर्ड के एग्जाम है इसलिए। अभी भी उसने काफ़ी काम किया क्योंकि मैं पढ़ी थी तो मेरा भी कुछ करती थी या वैसे भी, तो मैंने उसको ना कर दी। तो खैर भी बस सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ पास्ता। मैं बनाऊँगी डिसेनो पास्ता लिशियस फुसीली, जो कि है 100% वेजिटेरियन। ये जो पास्ता है ये 100% ड्यूरम व्हीट से बनी हुई है। इसमें कोई मैदा नहीं है और सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसमें ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल, ज़ीरो ट्रांस फैट और कोई भी आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर यूज़ नहीं किया हुआ है। 100% वेजिटेरियन है और जो इसकी शेप और साइज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट है, जिससे कि जो हम इसमें सॉसेज यूज़ करेंगे वो पूरा अंदर तक चला जाए, जिससे ये और डिलीशियस बने। ये हमारी पास्ता बनकर हो गई है रेडी। तो साफ सा करके सब्जी कट करके सब्जी में लगाती हूँ तड़का। जब तक इसके पापा नहा धोकर रेडी होंगे तब तक मैं सोच रही थी खाने की तैयारी भी कर दूँ नाश्ते की। और पूजा मैंने अपनी करी, पूजा करूँगी जब ये करेंगे। और इतना ही बोलने में मेरा ना सांस चढ़ जा, सांस की दिक्कत ज़्यादा हो रही मुझे। और सांस चढ़ने का ही ज़्यादा दिक्कत है। सांस मुझे इसलिए चढ़ रहा क्योंकि मेरा ब्लड जो है वो कम हो रहा, जो ब्लड की वजह से बोल रहा डॉक्टर ने। चलो जी कोई बात नहीं, धीरे धीरे जितना चाह इतना आराम हुआ। आज तो मैं लग रही होंगी, तो मैं ठीक सी खड़ी होगी, आराम लग ठीक रही तो है नहीं पर आराम। हाँ। अन्नी पड़े हुए नहीं, अगर खड़े हो जाओ तो फिर भी चाहे दिक्कत भी हो, फिर आदमी को नू लगने लगे हाँ ठीक है। अगर पड़े रहो दिक्कत चाहे कम भी हो फिर भी नू लगे कि बीमार है। यूँ तो मैं कल भी उठी थी, जितना मेरे से कल हुआ कल भी करा मैंने, आज भी करूँगी। बस अभी मैं सबसे पहले खाने की तैयारी करती हूँ। और अगर मंजू करवाती तो मतलब खाने खुने का वो कर लेती तो फिर तो चलो होता, लेकिन जब उसकी तबीयत खराब है फिर मुझे ही करना पड़ेगा इस वजह से। और चलो लगती हूँ, बस सब्जी कट कर लेती हूँ पहले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है और आज मैं खाने में बनाऊंगी आलू गोभी की सब्ज़ी। और यहाँ पे देखिए
कल ही सब्ज़ी ली थी मैंने सारी, बल्कि सब्ज़ी थी भी नहीं। और यहाँ पे मैं कट कर लूँगी। आलू ले लिए, गोभी ले ली, मटर ले ली, तो सारी चीज़ें मटर डाल के ही मुझे गोभी की सब्ज़ी अच्छी लगती है, वैसे नहीं लगती, तो मैं अपना काट लूँगी। तो मैं जैसा काट ही रही थी तो फिर मंजू भी आ गई थी और वो कहने लगी कि लाओ मैं बनवा दूँ। मैं उससे ना भी कर रही थी, मैं कहा कोई बात नहीं, जब तबीयत ठीक नहीं है लेट जा, मैं बना लूँगी। तो कह रही कि नहीं इतनी दिक्कत नहीं है और मैं बनवा दूँगी। तो फिर उसने आके बस वो मेरी हेल्प कराई, तो यहाँ फिर दोनों मिलकर करने लगे। इधर मैंने मशीन भी लगा रखी थी और ये देखिए अभी आई है उठ के, सुबह पैर छुट्टी आई है मेरे। तो बल्कि मैं हंस भी रही थी, गुड्डू के पापा नहीं छुआते, तो मैंने कह रही थी, मैं कहा मुश्किल था तो ये टाइम आया, मैं कहा पैर छूने को मिला, मैं कहा अभी छुआवा ना तो फिर कब छुआवेंगे। मैं कहा मैं पैर कह रही, मैं कहा मेरे तो छू लेकर, ये छुआओ ना छुआओ, मैं नहीं छुआते, उन्हें शर्म लगा है। तो फिर ये मेरे छू लेती है। तो यहाँ मैं इसकी तबीयत ही पूछ रही, मैं कहा क्या हुआ, और मैं इसको कह रही थी, पहले मैं कन्हैया को ही कह रही थी, मैंने कहा नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए बस दोनों मिलके अब खाना बना लेंगे। सुबह का सब्जी में मैंने तड़का लगा दिया, वो आटा वगैरह लगा रही। इधर मैं आ गई थी, यहाँ पे मैं निकालने लगी हूँ कपड़े मशीन में से जो डाल रखे मैंने धोने के लिए। तो यहाँ पे साथ साथ चलो कपड़े भी धुल जाएंगे। और देखिए जब तबीयत ठीक होती है तो अपने आप ही काम करने का मन भी करता है, ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के पड़ी। कुछ लोगों के कमेंट इतने भद्दे भद्दे आ रहे हैं कि क्या बताऊँ, पता नहीं कैसी सोच है लोगों की। कोई तो नहीं कह रहा ऐसा तो बढ़िया मिल गई मंजू काम करने के लिए, और ये उसकी किचन ऊपर नहीं जमने देगी, नीचे ही करवाओ जाएगी उस पर काम। भाई तुम्हें क्या दिक्कत हो रही, पहले तो बात ही आया, चाहे हम नीचे करो चाहे ऊपर करो, मान लो किचन में काम। रही बात दूसरी, मैं ना किसी को ना करती, ना मैं किसी को हाँ करती, ना मैं किसी को कहती कि आप अपनी किचन बना लो, जमा लो, कर लो, ना मैं ना करती। और तीसरी बात यह है, अब वो है काम कर रही, अब तक नहीं थी, क्या अब तक मैं बीमार नहीं हुई, क्या अब तक मेरा काम नहीं हुआ, या मेरे बच्चों को रोटी नहीं मिली। भगवान सबको देता है, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं उसके हेल्प के लिए वो भी रखता है कि अगर किसी को दिक्कत है तो कैसा मिलेगा खाना, ऐसा नहीं है। पता नहीं कैसी कैसी सोच है। कोई कह रहा है ये तो पहले कन्हैया था, अब इसे नौकरानी बना ली मंजू को, अब ये हेल्प कर रही। भाई मैं किसी को नौकरानी बनाने की वो नहीं हूँ, ना मुझे बनाने का शौक़ है, मैं खुद काम करने लायक हूँ और कर सकूँ। अभी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक है, डॉक्टर ने मुझे रेस्ट बता रखा, इसलिए वो कर लेती है। और रही बात काम की, देखो मेरी बेटी है गुड्डू, जितनी ज़्यादा उससे हो पाता है वो हेल्प करती है। गुड्डू के पापा भी हेल्प करते हैं, आंटी झाड़ू पोछा करती है, बर्तन करती है, काम है खाने वाने का जितना भी है वो ये कर लेती है। और मैं खुद भी सोचती हूँ कि जितना भी ज़्यादा कर पाऊँ। मुझे अगर पानी का गिलास भी चाहिए ना, या तो मैं गुड्डू से मांगती हूँ या फिर गुड्डू के पापा से, क्योंकि मुझे रहता है कि कोई भी मेरी वजह से परेशान ना रहे। ऐसा नहीं है कि भाई वो अपनी मर्ज़ी से कर रही, और अगर मेरा कर रही वो जब भी अपनी मर्ज़ी से कर रही, अपना कर रही जब भी अपनी मर्ज़ी से कर रही, नीचे खाना बना रही वो जब भी अपनी मर्ज़ी से बना रही है, और अगर उसे ऊपर बनाना होगा वो तब भी अपनी मर्ज़ी से ही बनाएगी। मेरी कोई भी वो नहीं है रोक टोक, जैसे भाई उनको अच्छा लगता है वो इसी तरीके से रहेंगे। हमारा किसी का भी, मेरी क्या हमारे फैमिली मेम्बर की किसी की भी कोई वो नहीं है उन पर प्रेशर कि कैसा तुम्हें रहना, जैसी उनकी लाइफ है वो अपने हिसाब से रह सकें। आपको पता हमने किचन वगैरह सब कुछ बनवा रखी, वो इसीलिए बनवा रखी इनके लिए ही, हम नहीं वहाँ पे बनाने के जाके, जब इन्हें अच्छा लगेगा इनका मन करेगा या फिर जब भी इनकी मर्ज़ी होगी तब ये कर लेंगे। तो ये है। तो देखिए जी बस इससे ज़्यादा तो मैं और कुछ कह नहीं सकती। जिसे जो सोचना, सोच के ऊपर डिपेंड है कितनी छोटी सोच होती है लोगों की। तो यहाँ पे देखिए मैं कपड़े निकाल आई थी, उसके बाद यहाँ पे सब्ज़ी हमारी बन गई और मंजू ने रोटी बनानी शुरू कर दी, और मैं अब सबको नाश्ता दे दूँगी। और गुड्डू को भी मैंने बुला लिया। गुड्डू की थोड़ी अब पढ़ाई का है कि मैं उससे काम ना कराऊँ, क्योंकि उसके बोर्ड के एग्ज़ाम है इस वजह से। और यहाँ मैं सबको नाश्ता दे दूँगी, गुड्डू को भी, कन्हैया को भी और इसके पापा को भी। और फिर गुड्डू के पापा वो जाएंगे ऑफिस, तो उनका भी मैं टिफ़िन तैयार कर दूँगी। तो वो कह रही कि बल्कि मैं रोटी सेकने लगी थी, वो कहने लगी नहीं कोई बात नहीं आप रहने दो, मैं रोटी सेक दूँगी आप दे दो। मंजू मुझे ये कह रही थी।
मैं कहा चलो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, ना मुझे बनाने में दिक्कत ना मुझे देने में दिक्कत, मुझे तो काम करना जो भी कोई जिसे जो आसानी लगे वो कर लो, जो छोड़ता है वो मैं कर लेती हूँ, ये है। तो यहाँ पे कन्हैया को भी दे दिया मैंने नाश्ता, बल्कि इसके पापा अभी कुछ काम कर रहे थे, मैं कहने लगे कि थोड़ी देर रुक जा मैं कर दूँगी। तो इधर फिर मैं इनके टिफ़िन की तैयारी करने लगी। बल्कि ये जो गोल वाले टिफ़िन है ना, ये दो ही एक ही मिला मुझे, एक इसके साथ का मिला नहीं, तो पता नहीं बस मैं वो काफ़ी देर वही ढूंढा, मुझे उसमें ले जाते हैं ये। तो फिर उसमें मैंने सब्जी दी और जो इशू वाला है उसमें फिर मैंने रोटी दे दी उसको भी। पता नहीं या तो इंदू के पास उधर जा रहा होगा या कैसे, मुझे मिला नहीं वो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए बस नाश्ता वगैरह सबको दे दिया, इसके पापा का भी दे दिया मैंने लंच लगा के। अब बारी आ गई है कपड़ों की, मैं निचोड़ने लगी कपड़े और बस हम दोनों रह गए, मैं और मंजू, हम दोनों बैठ के नाश्ता करेंगे। तो मुझे ये हो रहा कि बस मैं ये कपड़े कर दूँ और बस आराम से बैठ के फिर नाश्ता करेंगे, क्योंकि बीच में कुछ काम रह जाता है फिर आराम से नाश्ता भी नहीं होता, फिर ये रहता है कि ये भी पड़ा काम। तो यहाँ पे देखिए मैं कपड़े निकाल ही रही हूँ और मशीन में ही मैं निचोड़ रही। मेरे से इतना तो होने का नहीं, धीरे धीरे ये है कि जितना भी कर लूँ इतना बहुत है, काम हो जाएगा, हेल्प हो रही है जितना भी हो रहा। ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा एकदम करूँगी, क्योंकि मेरा शरीर मुझे ही पता कितनी दिक्कत आ रही है। और डॉक्टर ने तो बल्कि मुझे बिल्कुल भी काम करने से नाक रखा ना, यही कहा कि रेस्ट करो अभी जितना भी ज़्यादा हुआ है। और आपको पता ही है मेरी आदत का, कहना गुड्डू के पापा का, जब थोड़ा सा आराम हुआ है जब भी खड़ी हो ले फिर पढ़ ले, ये होता है। तो यहाँ जी मैंने फिर मशीन में ही निचोड़ दिया। मैं कहा वैसे तो मेरे पे इतना नहीं निचोड़ने के, तो यहाँ पे ही मशीन में पाइप लगा के कपड़े निचोड़ दिए। और अब रोज़ के रोज़ ही धो देती है मंजू भी, तो मैंने भी धो दिया। इसीलिए फिर ना सबके इकट्ठे होकर ज़्यादा हो जाते हैं, अगले दिन फिर उतारने धरने फैलाने बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए अब रोज़ ही धो देते हैं। तो कपड़ों का काम निपट गया। कपड़े वगैरह हमारे धुल गए, किचन का भी सारा काम हो गया, किचन की साफ सफाई मंजू ने कर दी, मैंने कपड़े धो दिए। और यहाँ पे मैंने फ्रिज में डाल दिए पायदान गंदे हो रहे थे, मैं कहीं भी धुल जाएंगे। और बस अब जा रही फैलाने के लिए, वो लेके गई कपड़े ऊपर मंजू, और मैं धीरे धीरे जाके फैलवा दूँगी, क्योंकि थोड़ी सी मेरी भी हो जाएगी। और ये देखो उनका फूल भी आज इतने दिन में देखे गंदे से हो रहे हैं, धोने पड़ेंगे। सूट सी गई ना, ये भी कितने सारे फूल आ रहे, कितने अच्छे, गुच्छा का गुच्छा फूलों का। तो मुझे ऐसा लगा हो लिया हूँ, मैं तो अपने फूल इतने दिन तो देखे भी नहीं और आई भी नहीं मैं इतने दिन। तो ऊपर गाँव में जाने से पहले ही आई थी। तो यहाँ ये वाला सूट तो मैंने सुबह ही धो दिया था अपना, ये वहाँ शादी में पहनना था, उस दिन का ही था, हाथ से धोना था। मैं कहा चल शैम्पू तो आज धो दिया था, ये मैंने सूख गया। और अभी ये कपड़े आ गए, मशीन को मैं फैला देती हूँ। कपड़े फैला दिए मैंने, यहाँ फैला दिया और मंजू फैलाई ऊपर, फैला के आई। और यहाँ आज मैट भी फैला दी, वो निकाल दी थी वरना, क्योंकि इस पर धूल मिट्टी हो रही थी। इसे ना थोड़ी सी देर में कुछ मार दिए, इस पर नहीं पलटने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो धूल निकालनी बस। ये सूख के नहीं, ये सूख के जैसा हवा सी चले ना तो इसका धूल जड़ जा बस। पता है क्या भाभी जी, इस पे ना ऐसे ऊपर से पाइप लग जाता है। वैसे फिर रोई भी तो इतनी मैली भी नहीं है, फिर धो देंगे, फिर धो के भी रोज ये खराब ही हो गए, मैट नहीं उठा चल। पानी पानी जैसे हाँ। वो गर्दा सा या नहीं, इस पे तो जो हवा चले ना, ये हवा में जो हिले बहुत बढ़िया साफ हो जाए बिल्कुल, फिर नहीं दिख वो रहता इसमें। तो यहाँ पे और मैं आज ऊपर कई दिन में आई, जैसा कि बता रही आपको। आज मैं मंजू के कमरे के दर्शन भी कर लूँ, जब आई फिर पता नहीं कब आया जाएगा मेरे पे। अब तो नहीं है, चादर वो होती होगी इकट्ठी, अब तो ये लग गया ना इसका। अब देख ले चाहे वैसा लग रहा है, यू ही लग के लुकाया बेड का, अन्य इतना यूं ही लग रहा था। अच्छा यहाँ रख दी ना तो टेबल, आज का नहीं आना, अपनी टेबल रख ली यहाँ से, वो भी ले आया ऊपर ही, अब वो काम करेगा। चलो जी, मुझे ना ऐसे वाले चाहिए होते थे। कवर मतलब ये एक ही सिंगल कवर चाहिए,
तो वो तो था ना जाना पूरा, कितना ही बना लो अपना, था ना वह वो तो मतलब